बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम एक्सरसाइज 8.2 यूनिट नंबर 8 इसका इसके लिए कुछ हम बेसिक चीज़ें पहले देखते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिस तरीके से हमारे पास ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। यानी इसको हम थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में बनता है। हमारे पास इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम लेते हैं। अगर कहीं पर परपेंडिकुलर और बेस हो तो हम tan थीटा लेंगे। अगर कहीं पर यानी tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर हमारे पास साइन थीटा हो तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कास थीटा बेस ओवर हाइपो, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, काट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है या बेस ओवर परपेंडिकुलर। हमें ये वैल्यूज़ जो है ना, हमने ये लगानी है। कहीं पर भी हम देखेंगे हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपो है, कौन कौन सी चीज़ें हैं मालूम करनी है या कौन सी दी हुई हैं, तो वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आता है, तो वही हम जो है रेशो लगा देंगे और उससे वो साइड या एंगल जो कुछ मालूम करना होगा वो हम मालूम कर देंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.2। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हमारे पास मेजर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। C 90 डिग्री है, A एंगल 40 डिग्री है, B हमने मालूम करना है। उसके बाद मेजर AC को हम B के इक्वल है। हम इस तरह करते हैं कि इसको कोई नाम दे देते हैं ABC। अब A वर्टेक्स, ये 3 वर्टिसेस हैं इसके, ABC वर्टिसेस हैं और ये छोटा ABC ये साइड्स हैं। वर्टेक्स A के सामने वाली साइड को हम छोटे a से ज़ाहिर करते हैं, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड को हम B से ज़ाहिर करते हैं और वर्टेक्स C के सामने वाली साइड को हम C से ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं। ये एंगल 90 डिग्री है और एंगल A दिया हुआ है, तो हम एंगल B मालूम कर सकते हैं। हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि एज वी नो दैट मेजर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास A और C दिया हुआ है। एंगल B जो है 190 में से दोनों माइनस कर देंगे, 180 में से 180 माइनस 90 माइनस 40, तो ये हमारे पास जो है ना 180 माइनस 130 50 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इसके ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एक एंगल रहता था वो हमने मालूम कर लिया है, एक साइड दी हुई है, बाकी 2 साइड्स हमने मालूम करनी है। तो इसमें हमारे पास हाइपो है, हम इसमें साइन थीटा लगा देंगे। ए मालूम करना है तो हम साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर ए है, हाइपो 15 है, ए ओवर 15 या ए इज इक्वल टू, क्यों 15 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हम साइन 40 लेके 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.64 ए आ जाएगा। अब हमारे पास ए और सी दोनों मालूम हो गए। सी हमें पहले से मालूम था, ए भी हमने मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं
कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी, तो ए इज इक्वल टू बी tan थीटा। बी क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने बी लेना है तो ए ओवर tan 40 डिग्री, दोनों की ए की वैल्यू हमारे पास है, tan 40 की वैल्यू लगाएंगे 11.5। तो इस तरीके से मैयर ए सी इज इक्वल टू बी जो है 11.5 मीटर। ये हमारे पास जो है ना, हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई हैं उसमें जितनी भी वैल्यूज़, कोई दो एंगल एक साइड या दो साइडें और एक एंगल दिया हुआ होगा, टोटल इसकी 6 वैल्यूज़ होती हैं, यानी 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। हमने सारी जो नहीं दी होंगी वो हमने मालूम करनी है, यानी 6 वैल्यूज़ हमने पूरी करनी होती हैं जो भी उसमें मालूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें भी 50 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1 में देखें उसने ए बी सी दिया है, जो पॉइंट उसने लगाए हमने वही लगाना है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर वो नहीं देगा हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट ए बी सी कर लेंगे, अगर वो देता है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मैयर एंगल सी 90 डिग्री है, मैयर एंगल बी 35.5 है, ए सी हमारे पास 50 मीटर है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने सी और ए मालूम करना है और एंगल ए मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, एंगल सी और बी। तो हम इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, उन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। एंगल ए 54.5 डिग्री। अब हमारे पास हमने तीनों एंगल्स हमें मालूम है और हमें परपेंडिकुलर मालूम है। अब हम इसमें जो है वो ए अगर फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, यानी tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस 50 ओवर ए, तो ए इज इक्वल टू 50 ओवर 10, 35.5 डिग्री। इसका वैल्यू लेंगे 50 पर डिवाइड करेंगे 70.1 मीटर ए आ जाएगा। यानी ए साइड जो है मैयर बी सी इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास 70.1 मीटर आ जाएगी। अब हमने तीसरी साइड जो है वो सी मालूम करना है। सी के लिए हमारे पास दो साइडें मालूम हैं, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हम इसमें जो है वो cos थीटा लगा देंगे, साइन थीटा भी लगा सकते हैं, हम cos थीटा भी लगा सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों मालूम है, हाइपो मालूम नहीं है। तो साइन थीटा भी लगा सकते हैं, cos थीटा भी लगा सकते हैं। कहाँ हमने cos थीटा लगाया, बेस ओवर हाइपो, ए ओवर सी, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, एंगल 35.5 है, ए की वैल्यू दी हुई है तो सी 70.1 और जो है वो cos 35.5 0.8141। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जब हमारे पास 86.14 मीटर आ जाएगा, तो इसमें मैयर ए बी हमारे पास जो है इज इक्वल टू सी, वो आ जाएगा 86.12। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, इसमें दो साइडें दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है। मैयर हम सबसे पहले तो बेटा इसको जो इन सवालों में इन तीनों पार्ट्स में उसने ए बी सी वर्टेक्स साइडें सब कुछ दिया हुआ है, हमने सिर्फ सारा यहाँ से देख के लिख देना है कि ये मैयर बी सी ए के इक्वल है, 12.5 सेंटीमीटर है,
मैयर ए बी सी है, ये मालूम करना है। मैयर ए सी बी के इक्वल है 15 है। एंगल बी मालूम करना है, एंगल ए मालूम करना है। तो इसके बाद इस तरह लिखने के बाद अब हमारे पास देखें दो साइडें हैं। तो सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस करेंगे। सी स्क्वायर है तो हम सी मालूम करना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे 19.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सी जो है वो 19.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने इसमें से हम जो है वो साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कास, क्योंकि ए बी सी तीनों वैल्यूज मालूम है, हम कास थीटा भी लगा सकते हैं, हम टेन थीटा भी लगा सकते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, हम जो मर्जी इसमें रेशो लगा दें। हम कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ बेस 15/12.5। तो एंगल बी ये आ जाएगा टेन इनवर्स 15/12.5 1.2। तो एंगल जब बेटा हम टेन इनवर्स लेंगे 1.2 का तो 50.2 डिग्री। अब हमारे पास एंगल सी भी है, एंगल बी भी है। तो हम तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो इसमें हमने बी और सी दोनों की वैल्यूज पुट करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल ए जो है वो 39.8 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। इसमें ट्राइंगल हमने बनानी है। एंगल वो कहता है जो गैमा है वो 90 डिग्री है। ऊपर दे दिया है कि गैमा 90 डिग्री है। हम वैसे ही ए बी सी बना लेंगे, सी को गैमा 90 डिग्री कर देते हैं, ए अल्फ़ा और बी बीटा। हमारे पास एंगल बीटा भी दिया हुआ है ए। हमने ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को ए से, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को बी से और सी के सामने वाली साइड को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास दो एंगल मौजूद हैं। सबसे पहले हम एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा अल्फ़ा 55 डिग्री। अब हमने हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे कि साइन हम टू फाइंड सी, हम सी मालूम करना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो ए ओवर सी, साइन जो है वो थीटा, फिर साइन 55 डिग्री आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 12 ए 12 है ओवर साइन 55 डिग्री। साइन 55 वैल्यू को लेके हम 12 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13.07 मीटर। इसके बाद हमने जो है वो बी मालूम करना है। बी के लिए हमने सी मालूम कर लिए, हम टेन थीटा भी लगा सकते हैं, हम कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो ए ओवर बी, ए टेन जो है वो 55 डिग्री है, ए 12 है, बी मालूम करना है। तो बी इज इक्वल टू 12 ओवर टेन 55 डिग्री। हम इसका जो है वो टेन 55 डिग्री लेंगे 1.42, टेन 55 डिग्री 1.4281। तो इस तरीके से हमारे पास मैयर ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे बाज़ों का एंगल जो है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में देता है। तो इसमें या तो हम वैसे ही साथ रहने दें फिर भी सॉल्व हो जाता है, या हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर मसला नहीं होता ज़्यादा।
हमारे पास गैमा 90 डिग्री है। ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें B जो है, हमने इसको A C, गैमा को C और इसको B, तो एक अल्फ़ा बीटा गैमा हमने कोई नाम दे दिए। B हमारे पास जो है वो 30 सेंटीमीटर है, अल्फ़ा 25 डिग्री 30 मिनट्स है। हम क्या करेंगे, 25 प्लस सिंगल लाइन। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर सिंगल लाइन है तो उसे एक दफ़ा 60 पे डिवाइड कर दें, अगर कहीं पर दो लाइनें हों तो 2 दफ़ा 60 पर डिवाइड कर दें, यानी 3600 पर फिर डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल लाइन है, हमने 60 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास अल्फ़ा 25.58 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल अल्फ़ा आ गए, दो एंगल्स मौजूद हैं, हम तीसरा एंगल निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने बीटा मालूम करना है, 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, हमारे पास जो है वो 64.42 डिग्री बीटा आ गया। अब तीनों एंगल हमारे पास मौजूद हैं, हमने मालूम कर लिए। अब हमने, और इसके हमारे पास बेस है, तो हम इसमें जो है वो tan थीटा भी लगा सकते हैं, हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं। नहीं, साइन थीटा नहीं लगा सकते क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपो दोनों में मालूम करने हैं। हम cos थीटा लगा सकते हैं और tan थीटा लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें tan अल्फ़ा A ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो AB 30 है, तो हमारे पास 30 tan 25.58 डिग्री। हम इसका tan लेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.36 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने ए साइड मालूम कर ली, अब हम इस पे जो है वो साइन थीटा भी लगा सकते हैं, हम cos थीटा भी लगा सकते हैं, और बाई पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 14.36 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर प्लस करेंगे तो सी स्क्वायर 1106.21। हमने सी मालूम करना है, हम बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका आ जाएगा 33.26 मीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास मैयर ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 33.26। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है, ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसमें देखें दो साइडें दी हुई हैं और एक एंगल गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री। हमने इसी तरह ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, गैमा C को हम गैमा 90 डिग्री कह दिया। तो मैंने ये बताया था कि हर वर्टेक्स के सामने वाली साइड को उसी A के सामने वाली साइड छोटे a से ज़ाहिर कर दें, B के सामने वाली छोटे b से, और C वर्टेक्स के सामने वाली साइड को छोटे c से ज़ाहिर कर दें। दो साइडें हमें मालूम है, तो हम सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड मालूम कर लेंगे कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास 25 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ए परपेंडिकुलर 50 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, हमारे पास 3125 आ जाएगा। सी स्क्वायर है, हमने सी मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, C इज इक्वल टू 55.9 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं, अब हम अल्फ़ा मालूम करना है। हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं, हम cos थीटा भी लगा सकते हैं, हम इसमें
tan थीटा भी लगा सकते हैं, सब रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ये एंगल अल्फ़ा मालूम करना है, हमारे पास तीनों साइडें मालूम है। tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर हम कोई लगा दें, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर b, 50 ओवर 25 2 आ जाएगा। अल्फ़ा हमने अल्फ़ा लेना है तो tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2 लेंगे 63.4 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास दो एंगल्स मालूम हो गए, तो हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों को प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो बीटा आ जाएगा, बीटा 180 माइनस 90 माइनस 63.4 डिग्री, तो बीटा 26.6 डिग्री हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने बेटा पहले 3 पार्ट किए हैं, बाकी सब पार्ट तीनों पार्ट वो भी इसी तरीके से ही होने हैं कि फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो साइडें दी हुई हैं, एक एंगल गैमा दिया हुआ है, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड कर लेंगे, फिर एंगल अल्फ़ा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एंगल गैमा तो सब में दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, हम तीसरा एंगल मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो है वो दूसरी दो साइडें निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में हमारे पास बी एक साइड दी हुई है और जो है ना अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है और गैमा, दो एंगल दिए हुए हैं। हम सबसे पहले तीसरा एंगल निकालेंगे, तीनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में से हम फाइंड बी हमारे पास है, ए और सी जो है वो मालूम कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को लगाकर।